कानपुर जिले में आनंदेश्वर धाम में बनाए जा रहे कॉरिडोर में कई मकान और दुकान बाधा बन रहे हैं, जिसको लेकर ऐसे मकानों और दुकानों को हटाने की कवायद चल रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 80 सालों से यहां पर रह रहे वाले करीब 200 परिवार बेघर हो जाएंगे। यहां के निवासियों ने आनंदेश्वर कॉरिडोर का पूरी तरह से स्वागत किया है, लेकिन बेघर होने की आशंका के चलते वो भाजपा नेता सुरेश अवस्थी से मिले और ज्ञापन देकर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही है। कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि बाबा की प्राचीन नगरी है ये यहाँ पे, तो हम लोग बहुत इससे प्रसन्न हैं। लेकिन हम लोग बस एक मांग है कि इसमें कोई विकल्प निकाल के अंदर के किसी भी आदमी का हानि ना हो, क्योंकि 100 सालों से जो आदमी यहाँ रह रहा है वो कहाँ जाएगा। हम लोग बहुत हर्ष से भरे हुए हैं कि कॉरिडोर बन रहा, बस हम लोग सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हम लोग किसी का भी नुकसान ना हो यहाँ पे जो अंदर। भाजपा नेता सुरेश अवस्थी को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, उनसे क्या मांग करी है? हम लोगों ने उनसे यही मांग करी कि कॉरिडोर बन रहा है, बने, और इसमें बहुत से विकल्प हम लोग हैं यहाँ पे कि रास्ता और दिए जा सकते हैं, और लोगों से मतलब ये अपील है कि सब लोग हम लोग सहयोग भी करेंगे और किसी का नुकसान ना हो पाए। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, लेकिन सरकार की ये भी प्राथमिकता है कि किसी गरीब को उजाड़ा ना जाए। इसलिए जो कॉरिडोर बाबा नंदेश्वर कानपुर का ऐतिहासिक मंदिर है, इस कॉरिडोर को बनाने के लिए सरकार की प्राथमिकता में हमारे माननीय सांसद जी और अधिकांश अधिकारी लोग इसमें सुंदरीकरण को लेके पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो जाए, लोगों को दर्शन अच्छे हो जाए। लेकिन किंतु यहाँ जीतू वाजपेयी जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, इनके नेतृत्व में कई लोग हमसे संपर्क किए। चूँकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, स्थानीय नागरिक भी हूँ। जब हमने इनकी समस्याएं सुनी तो मैंने जिलाधिकारी से इनका विषय रखा है, और निश्चित तौर से जिलाधिकारी ने कहा है कि सुरेश जी आप इनको सबको मेरे पास आज भेज दीजिए। मैं ऐसा कोई रास्ता निकालूंगा जिससे किसी का व्यवसाय प्रभावित ना हो, जिससे किसी का घर प्रभावित ना हो, और मंदिर में जाने वाले लोगों को, दर्शनार्थियों को भी कठिनाई पैदा ना हो। आज हम लोगों ने अपने जो क्षेत्रीय निवासी और अपनी एक समिति है, समिति के माध्यम से जो यहाँ पे लोग दुकानदार हैं और जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जो बाबा का जो ये कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है, जो बाबा का जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत ही मतलब हर्ष से भरे हुए हैं कि यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करा के सुंदरीकरण कराया जा रहा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग पिछले 70-80 सालों से हम लोग की पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोग यहाँ रह चुके हैं। हम लोग चौथी पाँचवीं पीढ़ी हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। हम लोग का जीवन यापन करने का सब लोगों का एक ही यही रास्ता है कि मंदिर के माध्यम से कई लोगों के परिवार चलते हैं। तो उसका निर्माण के होने के साथ साथ हम लोग को उसका नक्शा दिखाया जाए कि किस तरह से निर्माण हो रहा है, और दूसरा साथ में हम लोग के बैठक करके एक वैकल्पिक मार्ग जो कि गंगा के किनारे से जो बनाया जा रहा है, सारी बैठक करके सब चीज़ें हम लोग को बताई जाए, जो उचित निर्णय हो वो लिए। तो आनंदेश्वर कॉरिडोर में जल्द जिसे कह सकते हैं उसको लेकर कवायद तेज हो गई है। मकानों और दुकानों को हटाने की भी बात चल रही है। करीब 200 परिवार हैं जो बेघर होंगे, जो जद में आ रहे हैं इस कॉरिडोर के, जिन्होंने साफ तौर पे ज्ञापन सौंपा है और कुछ विकल्प के तौर पे सोचने के लिए साफ तौर पे सरकार से कहा है कि इस तरह से इस प्रोजेक्ट को किया जाए ताकि कि हम लोगों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि लंबे वक्त से 100 साल के ऊपर से लोग यहाँ पे, परिवार यहाँ पे बसे रह रहे हैं। तो कुछ ऐसा वैकल्पिक इंतजाम किया जाए ताकि के लोगों का उससे नुकसान ना हो। करीब 200 परिवार बेघर होंगे। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता इस खबर पे जुड़ गए। इब्ने, आनंदेश्वर कॉरिडोर को बनाने की कवायद तेज हो गई है, क्या जानकारी है आपके पास इब्ने? जी हाँ आरिश, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉरिडोर है, आनंदेश्वर कॉरिडोर की जो बात कही जाए तो ये सांसद सत्यदेव पचौरी ने जो है यहाँ का पूरा मुआयना किया था। सड़कों का पूरा मुआयना करने के बाद जो है उन्हीं ने यहाँ पर कॉरिडोर की हरी झंडी दिखा दी थी, और हरी झंडी दिखाने के साथ ही अगर हम उनकी बात करें तो उनका साफ तौर से उस समय भी उनसे पूछा गया था और उनसे कहा गया था कि यहाँ पे तमाम दुकानें हैं, तमाम लोग यहाँ पे बेरोजगार हो जाएंगे, तमाम लोगों के घर चले जाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा। तो उन्होंने कहा था उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर की जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था होती दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो है कॉरिडोर जहाँ पे बनाया जा रहा है कि वहाँ दुकान और जो मकान है जो बाधा बन रहे हैं इनको हटाने की बातचीत चल रही है, जिसको लेकर ऐसे मकानों और दुकानों को हटाने की कवायद बहुत ही जल्दी तेज कर दी गई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो करीब 80 वर्षों से यहाँ पर रहने वाले लगभग
करीब 200 परिवार जो बताए जा रहे हैं वो 200 परिवार जो है बेघर हो जाएंगे, जिसके लिए उन्हीं ने भाजपा नेता और वहां से चुनाव भी आर नगर सीट से लड़ चुके सुरेश अवस्थी, तो पहले तो इन लोगों ने उनको बुलाकर उनको ज्ञापन भी सौंपा है और उनसे मांग करी है कि पहले जो है हम लोगों की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करवा दी जाए, हम लोगों को कोई व्यवस्था दी जाए, हम लोगों को मकान जमीन कुछ दिया जाए, उसके बाद ही ये किया जाए। जबकि उन लोगों का भी वहाँ के स्थानीय निवासियों का खास तौर से कहना है कि उनकी भी बाबा आनंदेश्वर से जो है काफी आस्था है, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई काम रुक जाए या सुंदरीकरण ना हो, कॉरिडोर बने सब हो, लेकिन वो अपनी भी व्यवस्था चाहते हैं। आरिफ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।